हमारा तो यहाँ मैडम का माहौल है, कांग्रेस का माहौल है, अच्छा माहौल है। पानी लाया, बीजेपी सरकार आई, कुछ नहीं करियो। पानी नहीं, हम फांसी दिव्या आई और फांसी नवी बड़े टंकियां बनाई, बड़े पानी लाई, सड़कों बनाई, जुड़ गाँव रे मायने दिव्या जी तो काम कोई नहीं करा सकियो। सबसे पहले बीजेपी से, और इससे तीसरे किसी को मिलता है तो फिर लोग तीसरे देखेंगे। सबसे ज्यादा राजस्थान में तकड़ा था तो फसला मदेना था। हमारे लिए आरएलपी बहुत अच्छा है, उनकी सरकार आएगी तो 100% वो करेंगे। काम भी अच्छा हुआ है, इन 5 साल में परिवर्तन भी हुआ है। काम किया बंदे ने? हमारे एक मोहल्ला है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, राजनगर, उसमें ट्यूबवेल का काम हुआ है और जो रोड लाइट है, ठीक है, और रोड है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीखें अब हर दिन के साथ नज़दीक आ रही हैं। पहले 23 नवंबर को चुनाव होने थे, लेकिन अब 25 नवंबर को चुनाव होंगे। ऐसे में चुनावी सर्वे करने के लिए हम लगातार अलग अलग विधानसभा में पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम ओसिया में मौजूद हैं विधानसभा में, और ओसिया के जुड़ गांव में यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ माहौल है, किस तरीके से चुनाव में यहाँ के लोगों की राय क्या है। चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल गाँव का? ठीक है। किसके पक्ष में ज़्यादा माहौल है? दिव्या दिव्या मदेरणा। दिव्या मदेरणा को तो मुश्किल है उससे की जनता वोट, क्योंकि इन्होंने अपने काम जो किए मगर अपने लोगों के ही किए। जो दिखते थे अदर जो कार्यकर्ता नहीं थे तो उसको कोई काम काज नहीं। दिव्या मदेरणा नहीं तो फिर बीजेपी, आरएलपी, आम आदमी पार्टी में से कौन? बीजेपी में शंभू सिंह खेता सर को टिकट मिलता है तो सबसे पहले, उसके बाद बैराराम सियोल, सबसे पहले बीजेपी से, और इससे तीसरे किसी को मिलता है तो फिर लोग तीसरे देखेंगे। आरएलपी। दिव्या को क्यों नहीं देना पड़ जाएगा, लोग वोट उसको भी दे सकते हैं। आप तीसरी अपनी क्षेत्रीय पार्टी के लिए क्या देख रहे हैं? आरएलपी दे सकते हैं। आरएलपी ने ओसिया प्रधान भी बनाए, गठबंधन करके ओसिया प्रधान, बावड़ी प्रधान, तिवरी प्रधान, तीनों आरएलपी के गठबंधन से ही बने। इसको भी हम ठुकरा नहीं सकते। सबसे ज्यादा राजस्थान में तकड़ा था तो फसला मदेना था। मैं डंके की चोट में कहूँ, अब है राजस्थान में 200 MLA में दिया मदेना है तकड़ी। हाँ मतलब परशुराम मदेरणा, महिपाल मदेरणा, दिव्या मदेरणा। हाँ, परशुराम मदेना, महिपाल जी की तो मान लो मतलब कहीं है कि थोड़ी घनी राजनीति में गड़बड़ हो गई। पानी की मेहर महिपाल जी की है हमारे यहाँ। वो नहर का जल है, वो हिमालय का पानी महिपाल जी हमको पिलाया। अच्छा, आप लोग को लगता है कि महिपाल जी को फंसाया गया था क्या? हमको तो लगता है, और कैसे फंस सकता है ऐसा आदमी, बिगड़ फंसे फंस नहीं सकता, हमारा मानना है। बाकी हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, आप एक बात तो कहिए जरूर कि जैसे आप कह रहे हैं दिव्या मदेरणा 200 विधायकों में सबसे तगड़ी विधायक, लेकिन कुछ नेता आपके आसपास के ही उन पे ऐसे कमेंट करते हैं, जो सुनते होंगे आप लोग। सुनते हैं तो वो आपकी बड़ी इच्छा है, भावना है, वो आप करते रहेंगे। व्यक्तिगत करते हैं तो मान नहीं बढ़ेगा। हाँ, पार्टी पर करो, काम पर करो। हमारे यहाँ पे तो बेनीवाल जी आएंगे और बेनीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं। किसानों के लिए लाइट वगैरह बिल कम आ रहा है, ट्यूबवेल के घर का बिल आता ही नहीं है। कहीं के जैसे खिंवसर तहसील है, यहाँ पे तो करंट का बिल घर पे आता ही नहीं है। हमारे लिए आरएलपी बहुत अच्छा है। आरएलपी अच्छा है। आप कह रहे हैं किसानों को काम कर रहे हैं, तो आपकी फसल अच्छी नहीं हुई, मुआवजे के लिए कुछ बोला है उन्होंने? वो आज के जीतेगा तो बताएगा ना, बोला तो है, वो करेगा। सरकार उनकी सरकार नहीं है, उनकी सरकार आएगी तो 100% वो करेंगे। हम सर भोपालगढ़ में आते हैं, पुकरा जी ग्रह है आरएलपी से हमारे। भोपालगढ़ में तो आरएलपी के ही विधायक। हाँ, आरएलपी पुकरा जी ग्रह है। तो काम कैसा कर रहे हो? ठीक काम कर रहे हैं सर, अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब जो अभी तो सेंटर में सरकार भी नहीं है सर, केंद्र में विधायक निधि से जो भी काम है, जैसे पानी, लाइट, ठीक है ना, पहले 5-4 घंटे लाइट आती थी, या 5-6 घंटे लाइट भी आती है। और हनुमान जी है तो भी अच्छा काम करते हैं, ठीक है ना। तो अब की चुनाव में क्या लग रहा है आरएलपी का? हम तो सर आरएलपी को देंगे। दिव्या मदेरणा कांग्रेस के पक्ष में। क्या क्या काम किया दिव्या ने? सारे काम किए, कुछ बाकी है ही नहीं। अभी लोग कह रहे थे कि नहीं किया, तो गिनाइए कुछ काम। नहीं, सारे सड़कें बनाई हैं, टंकियाँ बनाई हैं, हॉस्पिटल सीएससी से ऐसे कर्मोन्नत किए, सैटेलाइट में बहुत सारे काम किए। कुछ क्या नहीं किया, सारी चीज़ें की। तो अब की क्या लग रहा है ओसिया में आएंगे फिर? वापस कांग्रेस रिपीट होगी यहाँ से, तो ओसिया तो दिव्या जी मदेरणा। बेनीवाल भी होंकार यहाँ से भरने के तैयार। अब कौन मना कर रहा है, भर सकते हैं वो। कुछ
क्या माहौल है उनका? अब उसका माहौल तो वही जाने, हमारा तो यहाँ मैडम का माहौल है, कांग्रेस का माहौल है, अच्छा माहौल है, ये बात है। मैडम पर आकर तीखे तंज भी कस रहे हैं। अब उनको कौन मना करे, वो तो हर रोज हर बार कसते हैं और कस सकते हैं, उसको कौन मना कर रहा है। लेकिन जमीनी स्तर पर बताइए ना, क्या कुछ है उनका यहाँ? मेरे हिसाब से तो यहाँ न तो उनका संसदीय क्षेत्र है, न इनका विधानसभा क्षेत्र है। उनका जहाँ विधानसभा क्षेत्र है वहाँ उनका काम अच्छा ही होगा, वहाँ तो मैं तो कभी गया नहीं भाई। उनका वहाँ विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ संसदीय क्षेत्र है, उनका काम अच्छा ही होगा, मैं नहीं बता रहा। लेकिन यहाँ तो उनका न तो कोई विधायक है, न उनका संसदीय क्षेत्र है, तो वो काम कैसे होगा ये बताओ। अब कहने को तो मैं कुछ भी कह दे, उनके समर्थक है, कुछ भी कह दे, मैं मना नहीं करता। सच्चाई यही है कि दिव्या मदेरणा यहाँ से? सच्चाई यही है और अच्छे वो मत से आ रहे हैं। दूसरी बार वोट दे रहा हूँ। हाँ, तो कैसा नेता चुनना चाहो? अभी मैं तो नया जोश देख रहा हूँ। हाँ, मैं उसमें कौन? बेनीवाल सरकार। हाँ, क्या अच्छा लगता है? हाँ, उसकी पर्सनैलिटी और उसकी जोश, युवा शक्ति, हर चीज़। और एक तो कभी किसी के ऊपर गलत कसता नहीं है। कांग्रेस माया जगह हर लोग अच्छा ही रहा। महिपाल जी के टाइम से? महिपाल जी अटे पहली पानी की मान लो मोटो हद बनायो, पानी लाया, बीचे बीजेपी सरकार आई, कुछ नहीं करियो, पानी नहीं। हम वासी दिव्या आई और फांसी नवी बड़े टंकियाँ बनाई, बड़े पानी लाई, सड़कों बनाई, जुड़ गाँव रे मायने दिव्या जी तो काम कोई नहीं करा सकियो मारे साहब। इतना अच्छा किया। होशिया विधानसभा में चुनाव का माहौल क्या कुछ? बढ़िया है, बीजेपी की तरफ माहौल है। बीजेपी की तरफ कौन होगा कैंडिडेट? कैंडिडेट तो दावेदार है, 5 दावेदार है वैसे तो। राजपूत है 3, 2 चौधरी है। और अभी जो विधायक हैं दिव्या मदेरणा, वो कैसा काम कर रहे हैं? विशेष नहीं है कुछ, विशेष कुछ खास नहीं। क्या क्या नहीं किया? विशेष वो अकड़ा मक रहे हैं, अपनी राजनीति करती है, अकड़ है थोड़ी। अकड़ है मतलब काम गिनाइए क्या नहीं किया है जो जिसकी वजह से आपकी मुश्किल है उनके लिए? क्या किया तो देखो, ये वो यहाँ पड़ी है, कहाँ है? सड़कें जगह टूटी पड़ी हुई है, हॉस्पिटल सुविधा नहीं है, ज़्यादा मूल सुविधा ही नहीं है, तो क्या है, काम क्या किया? जबकि बीजेपी कांग्रेस की बात कर ली, तीसरी पार्टी भी आ रही है आरएलपी, उसका क्या कुछ है होशिया में? कुछ कोई रोल नहीं रहेगा। जहाँ जो चाहेंगे वो उनका कैंडिडेट बनेगा, चाहे बीजेपी का बनो, कांग्रेस का बनो। आरएलपी का? आरएलपी का नहीं, जाट की राजनीति वो भी करते हैं। जब शेड्यूल की सीट आएगी न, फिर आरएलपी आएगी। अभी आरएलपी नहीं, नेक्स्ट टाइम अगली बार आरएलपी आएगी। अभी क्यों नहीं, कारण क्या? अभी नहीं है, अभी नहीं। मदेरणा कैसा काम कर रही है? अपने एरिया में ठीक ही कर रही है। मैं राजस्थान के धौलपुर डिस्ट्रिक्ट की राजाखेड़ा विधानसभा से हूँ। विधायक कौन है आपके? हमारे यहाँ विधायक हैं कांग्रेस से रोहित बोरा जी। बोरा जी कैसा काम कर रहे हैं? काम कुछ नहीं है, हमारे यहाँ पे थाने तहसील की राजनीति होती है, कैंचू की राजनीति होती है, और हमारे यहाँ पे भाई से भाई को लड़ा के उनका राजीनामा करा के ये राजनीति हमारे यहाँ पे चलती है। विकास के नाम पे कुछ नहीं है। तो हमारे यहाँ भी चेंजिंग का चल रहा है, थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। तो बदलाव में किसको ले आएंगे? दूसरा ऑप्शन बीजेपी है हमारे यहाँ, तीसरा ऑप्शन कोई है ही नहीं। आरएलपी? आरएलपी नहीं, हमारे यहाँ पे नहीं है, कोई कैंडिडेट नहीं है। अभी तक कोई ऐसा कार्यकर्ता अभी फील्ड में उतर के नहीं आया है जो हमारे यहाँ पे काम कर रहा हो आरएलपी की तरफ से। बेनीवाल जी तो बात कर रहे हैं कि हम हर जगह लड़ने, हर जगह लड़ेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी इतना नहीं है। और जो उनका समाज है, समाज का वोट भी ज़्यादा नहीं है, 5 से 6 हज़ार वोट हैं पूरी विधानसभा के अंदर। आपको लगता है कि बिना समाज के वोट के वो जीत नहीं पाएंगे? नहीं, मैं तो मानता हूँ कि चुनाव कोई समाज के हिसाब से नहीं होता है, विकास के नाम पे होता है। जो जनता के काम करेगा वो आगे इलेक्शन में निकलेगा। चुनाव तो हर साल ही होता है सर। एक्चुअली ओशिया में प्रॉपर में काम देगा, कोई काम होता नहीं, एक्चुअली बार बार होता है। एक्चुअली ओशिया के प्रॉपर में ना तो कोई नगर पालिका सुविधा है, ना कोई रोड की सुविधा है यहाँ पर ओशिया में। ऐसा कोई बड़ा कोई काम है नहीं। एक महिला कॉलेज पिछली सरकार को हुई थी और एक कृषि मंडी खुली थी। इतना बड़ा कोई विकास ओशिया में तो दिख नहीं रहा सर। 5 साल में दिव्या ने क्या किया? काम तो ज़रूर किया है, तो नहीं कह सकते काम नहीं किया। बाहर आजू बाजू गाँव में उनको ज़रूर काम हुआ। एक्चुअली मेन जो ओशिया की सिटी है वहाँ ऐसा कोई विशेष काम नहीं हुआ। ओशिया के किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हो कि ओशिया में प्रॉपर क्या काम हुआ, मुझे ऐसा कोई काम नज़र नहीं आ रहा है सर ओशिया प्रॉपर में। तो फिर अब की क्या देख रहे हैं आप लोग विधानसभा चुनाव में? जो काम करेगा वो आएगा बस फ्री। जो नगर पालिका है ओशिया में, बड़ा स्टेडियम है ओशिया में खेल मैदान के लिए, और यदि ओशिया के लिए कोई काम करता है उनके लिए हम साथ है। पार्टी कोई भी यदि वो अभी बोलता है भाई मैं ओशिया के लिए काम करूँ, उनके हम साथ है एक्चुअली। दिव्या मदेरणा हो भली
भारतीय जनता पार्टी से हो कोई भी हो, बस जो काम करेगा उसके साथ है मैं सर। आरएलपी भी चुनाव लड़ने आ रहे हैं, उसका क्या है ओसिया में? सर हम तो सबसे बड़ा काम मुद्दा मानते हैं जनता का काम। एक्चुअली काम जो होगा उसके हम साथ है एक्चुअली। ओसिया क्या कुछ सोच रहा है आपके चुनाव में? ओसिया अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सोच रहा है। देवा मदेरणा ने क्या काम नहीं किया? ये मदेरणा ने कुछ नहीं किया ओसिया में। ओसिया में नगर पालिका बेस्ट मांग है। ओसिया में पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, सीवरेज की समस्या है। सिर्फ घोषणा हुई, अभी तक धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। ओसिया के अंदर प्रॉपर सिटी के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ है आज तक। पिछले 4.5 साल में 5 साल पूरे होने वाले हैं, कोई धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। इसीलिए बीजेपी बीजेपी में चेहरा कौन? भैराराम सियोल। जिसको टिकट मिलेगा उसको साथ है। दावेदार 4-5 जने हैं, जिसको मोदी जी तय कर देंगे वही उसके साथ है तन मन से। तीसरी पार्टी का कुछ आरएलपी का? हाँ वो है, बाकी उसका कुछ वैसा नहीं है ओसिया में। बिल्कुल नहीं है। कैंडिडेट तो तैयार कर रहे हैं। हाँ कर रहे होंगे, ऐसे तो सब करेंगे, कोई भी खड़ा हो सकता है। बल्कि जो 2 है मेन पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। हाँ इसके अलावा कोई नहीं। और ओसिया का इतिहास रहा है, जब जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो एमएलए भी परिवर्तन हुआ है। सत्ता परिवर्तन का ही एमएलए रहा ओसिया में। जब से चुनाव शुरू हुए हैं, विधानसभा क्षेत्र ओसिया बना है, तब से यही हो रहा है। जो मुख्यमंत्री रहेगा उसी पार्टी का ओसिया से एमएलए रहा है। ओसिया की जनता बहुत होशियार है और निर्दल और नेक ईमानदार आदमी को चुनेगी। जोधपुर की सबसे बड़ी विधानसभा है, यहाँ पर योजनाएं गहलोत सरकार की पहुँच रही हैं? कुछ धरातल पे कुछ काम नहीं हो रहा। नहीं अशोक जी की कुछ योजना पहुँच रही, वो सब आपने देखे हैं। वो पाउडर निकल रहा है, ईंटों के बुरादा निकल रहा है मिर्ची के अंदर। मेरा नाम अब्दुल वहीद है। अब्दुल जी कहाँ से हैं? तिवरी से। कौन सी विधानसभा है? ओसिया। दिव्या मदेरणा ही आपकी विधायक? हाँ। क्या काम करते हैं? कौन? मेरे तो मैकेनिक का काम है। कब से कर रहे हैं? 20 सालों से। ये बताइए आपकी गाड़ी किसकी अच्छी चलने वाली है चुनाव में? हमारे लिए तो ठीक ही हुआ है, रोड वगैरह हुई है, विधायक महोदय ने अच्छा ही काम किया है। तो अब की क्या लग रहा है? अब की देखो, अब जनता जनार्दन है। तो किसके तरफ रुख कुछ दिख रहा है, समझ आ रहा है? हमारे लिए तो हम दिल्ली से जैसे 20 किलोमीटर अप डाउन करते हैं। पिछली बार एमएलए हमारे थे भैराराम जी शिव, लोकल ही थे जो मांडी के। ओसिया से तिवरी रोड है, पूरी खस्ता हाल थी, कुछ हुआ नहीं। उनसे भी लोकल होते हुए इन्होंने हमारे रोड का काम किया अच्छा है, दिव्या जी ने। और रोड बन रही है, अभी काम स्टार्ट है, अच्छा काम चल रहा है, हमारे लिए तो बढ़िया है। गहलोत सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं, जो भेज रहे हो सामान? बढ़िया पहुंच रही है। और तीसरी पार्टी आरएलपी का कुछ यहाँ पे? नहीं, आरएलपी का भी यहाँ वर्चस्व नहीं है। आपके कौन से कितने वोटर होंगे यहाँ पर मुस्लिम समाज? हमारे यहाँ ओसिया विधानसभा में लगभग 12-13 हज़ार। कांग्रेस आई पाची। कांग्रेस ही आएगी। मदेरणा अच्छा काम कर रही है? हाँ बढ़िया काम कर रही है। क्या क्या काम किया किसानों के लिए? रोड बनवा दी, पानी की टंकियाँ बन रही है, दूजो भड़का ही करे किसान। लाइट की फ्री करनी घरेलू तो, यार ट्यूबवेल की थारे 200 कितना 2000 यूनिट फ्री है। तो आप लोगों के बीच में आती हैं, रहती हैं? हाँ यहीं रहती है, बीच में क्या आती है। और पार्टियां? बीजेपी का कुछ? बीजेपी का मुश्किल है अब गए। हाँ अशोक जी योजना घनी लिए यूँ वास्ते फुल। जो तेल ओल भिजवा रहे हैं हल्दी वल्दी, वो थोड़ा खराब निकल रहा है। हाँ बहुत बढ़िया। कौन कह रहा है खराब निकल रहा है? अरे वो तो बीजेपी वाला कह रहे हैं इसलिए। बीजेपी। आरएलपी का क्या कुछ है? आरएलपी का कुछ नहीं है यहाँ पर। तो कैसा नेता चुनना चाहते? युवा नेता ये राहुल गांधी। हाँ जी। कांग्रेस अच्छी लगती है? जी जी। गहलोत जी कैसा काम कर रहे हैं? गहलोत जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। युवा नेता में तो बेनीवाल भी है। नहीं अभी हम उसको राहुल गांधी को चुनना चाहते हैं। हाँ यूपी का हूँ। कहाँ से आप? यूपी। यूपी में कहाँ से? यूपी में बिजनौर। बिजनौर। हाँ जी। योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि नया टैलेंट आए हमारे देश में, तो हम राहुल गांधी को चाहते हैं। भरोसा है राहुल गांधी पर? जी जी। दिव्या मदेरणा अच्छा काम कर रही है? ऐसा तो कोई एमएलए है ही नहीं, इतना काम अच्छा किया। जगह जगह काम किया, बहुत बढ़िया। सड़कें कर दी, ट्यूबवेल करा दी, स्कूल करा दी, सब काम अच्छा किया है। तो आपकी क्या लग रहा है, वहीं आएंगे फिर? इसको कोई हराने वाला है ही नहीं, इसको हराने वाला कोई नहीं है। बीजेपी तो कह रही है। बीजेपी तो कुछ भी कह सकती है, वो बढ़िया की है बीजेपी। हाँ बढ़िया की है। आम आदमी दूसरे जो भी जाति के हैं वो दिव्या के हैं और बढ़िया वोट कम देते हैं।
तीसरी पार्टी आरएलपी वो कह रही है हम हरा देंगे। वो तो नाटक है। हाँ, वो यहाँ तो वोट है नहीं। प्रधान बनाया उन्होंने, हमने सुना है। अरे प्रधान तो पैसे से बना, एक आदमी को खरीदा और पैसे से बना। तो जो बोलते हैं हनुमान बेनीवाल, फिर वो सब क्या है? वो पैसे से भरता है वो लोग। अभी हम अशोक गहलोत के सपोर्टर है और अशोक गहलोत बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है। उनकी चिरंजीवी योजना हो, पूरे भारत में इसके मुकाबले कोई योजना नहीं है। चाहे वृद्धावस्था की पेंशन योजना हो, हर बड़े बुजुर्ग के लिए एक सुरक्षा है। और चाहे 100 यूनिट बिजली फ्री हो। आरएलपी तो अभी पहली बार है इनका, आरएलपी वाला के अभी जोश है खाली युवाओं में आरएलपी का, बाकी इतना कुछ ज़्यादा क्रेज़ नहीं है आरएलपी का। ओसिया में नहीं है इतना क्रेज़ आरएलपी। ऐसा क्यों लगता है कि अगर वो तो कह रहे हैं मतलब जाटों की राजनीति अक्सर करते हैं, तो अगर मदेरणा के सामने जाट कैंडिडेट खड़ा हो गया दिक्कत नहीं होगी? नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये तो क्या है कि सरकार का काम भी बहुत अच्छा है, कुछ काम भी देखती है जनता, बहुत योजनाएं लाई हैं अशोक गहलोत जी। और यहाँ हमारे जोधपुर ज़िले में बहुत अच्छा काम किया है अशोक गहलोत जी ने, तो उसके हिसाब से उसका बेनिफिट तो मिलेगा पार्टी को। और पार्टी को जब बेनिफिट मिलेगा तो उसमें जो भी विधेयक खड़ा होगा कांग्रेस का, उसको बेनिफिट मिलना सही है। चुनाव इस बार तो भाजपा की ओर ही है रुझान थोड़ा। कारण मोदी जी राष्ट्रीय नेतृत्व सबसे बढ़िया है, प्रधानमंत्री देश के, और देश में विकास की धारा उन्होंने बहाई है। और मतलब देश के नहीं बल्कि विश्व के नेता है। अच्छा, आपकी विधायक कैसा काम नहीं अच्छा कर रही? नहीं, हमारे यहाँ प्रॉपर ओसिया में कोई काम नहीं है। मदेरणा से नाखुश हैं? बिल्कुल नाखुश है। क्या काम नहीं किया? जातिवाद ज़्यादा है उसके पास। जातिवाद ज़्यादा है, तो इसीलिए बीजेपी। अच्छा, तीसरी पार्टी आरएलपी भी आ रही है, उसका आरएलपी यहाँ नहीं टिक पाएगी। इसके पीछे कारण? बीजेपी यहाँ 2 ही पार्टियाँ हैं, राष्ट्रीय पार्टियाँ यहाँ पे। क्षेत्रीय पार्टियों को कोई मतलब नहीं। क्षेत्रीय पार्टियाँ का कोई मतलब नहीं। जब उनके विधायक यदि 1-2-4 जीत जाते तो कोई महत्व नहीं है यहाँ। वो करेंगे सपोर्ट या तो कांग्रेस को करेंगे या बीजेपी को करेंगे। लेकिन वो तो सपने देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने। 3 विधायकों से कौन मुख्यमंत्री बनेगा? 200 सीट पे इसीलिए लड़ने को तैयार हैं। 3 सीट भी अजय बहुत है। तो बीजेपी आएगी इस बार। तो आपकी चुनाव उनकी पार्टी का क्या कुछ हाल होगा? वो हमें कोई मतलब लेना नहीं। 80 साल का हमें तो अशोक जी भी सही नहीं लग रहे हैं। क्या किया उन्होंने काम? ये देखो ना गांव की हालत क्या किया उन्होंने। वो तो जोधपुर से अशोक जी तब भी नहीं कर रहे। जोधपुर नहीं तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है, जोधपुर के थोड़ी है, राजस्थान के हैं। आप समझते हो? फिर जोधपुर की बात करनी भी नहीं चाहिए उनको तो। लेकिन ये बताइए, आप तो इतने वक्त से राजनीति देख रहे हैं, तो अब की क्या कुछ लग रहा है ओसिया में? क्या बदलाव दिखेगा या जो चल रहा है वही चलता है? बदलाव दिखेगा, आना चाहिए बदलाव तो पूरे राजस्थान में आना चाहिए। हाँ, कौन आए फिर बीजेपी आए। हाँ, दिव्या जी ने काम किया है, ग्रामीण स्तर पे अच्छा काम किया है, लेकिन प्रॉपर शहर में ओसिया का काम नहीं हुआ है। शहर में सारा दिक्कत ही है, बिजनेस ठप है। ओसिया धरा जो सच्चाई माता का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, बहुत से टूरिस्ट आते हैं, लेकिन जहाँ से टूरिस्ट की एंट्री होती है वहाँ पे इतना कचरा गंद रहता है एनी टाइम। बाहर से भी फॉरेन से भी टूरिस्ट आते हैं, लेकिन बहुत बुरा हालात है। अगर आप उधर से देखो तो दिखाना कितना बुरा हालात है। आपको क्या लग रहा है कौन ये सब चीज़ें समस्याएं ठीक कर सकता है? समस्या तो कोई ठीक नहीं कर रहा शहर की। तो पिछले जहाँ तक हमारे को भी 40 साल हो गई है, 30 साल से हम भी देख रहे हैं, ओसिया का कोई विकास नहीं हुआ आज तक। जितनी भी ये रोडें बनी है एक ट्रस्ट ने बनाई थी, किसी सेठ ने बनाई थी, बाकी गवर्नमेंट ने ये कोई रोडें नहीं बनाई। जो भी आरसीसी की रोडें बनी हुई है सब एक ट्रस्ट की बनी हुई है। आपके चुनाव में क्या सोच रहे हैं आप लोग? सोच क्या रहे, वोट किसको दे, काम तो कोई नहीं कर रहा। अभी हम 30 साल से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। दिव्या मदेरणा कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपकी क्या सोच रहे हैं आप लोग? कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी कांग्रेस, तीसरी पार्टी आरएलपी, वो अभी इतना 2 की टक्कर है ज़्यादा। उनका कोई वजूद नहीं? वजूद है पर इतना नहीं है। उस में तो बीजेपी आनी पक्की है, बाकी आरएलपी का उसका तो कुछ पता ही नहीं है। उसके समाज वाले हैं, जो युवा लोग हैं वही चाहते हैं, और कौन चाहता है? युवा क्यों चाहते हैं? अब उनकी पसंद है पार्टी, क्या चाहता है। कभी कुछ किया तो है नहीं, वो आई तो है नहीं कभी। आए बगैर किए बगैर तो क्या पता चलता है कैसी पार्टी है कैसी नहीं। अब जो चुनाव में तो बीजेपी की होगी अब की बार, तो मोदी जी की फिक्स है जी। मोदी जी के नाम पे या कोई यहाँ का लोकल चेहरा? मोदी जी के नाम पे, फूल के नाम पे ये चेहरा अब की बार कमल का फूल है बस। कमल
कमल का फूल ही है। मदेरणा अच्छा काम नहीं कर नहीं, मदेरणा अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन अब के बाद मोदी जी के नाम पे वोटिंग है, तो फिर मदेरणा, अशोक जी, उनका अब की बार कुछ चलने वाला है नहीं। इधर 200 में कितनी सीटें आ जाएंगी बीजेपी की? 200 में से लगभग 198 थे, 98 अंठावन में 2 सीटें कांग्रेस के पास रहेगी, अशोक जी की, और एक कोई दूसरी रहेगी। तीसरी पार्टी आरएलपी भी है, उसके पास क्या जाएगा? थोड़ा बहुत आरएलपी भी ले जाएगी। यहाँ ओसिया का आरएलपी का कुछ नहीं है, उधर खिंसर साइड में या बाड़मेर साइड में, वहाँ पर आरएलपी का थोड़ा बहुत कुछ रहेगा। आरएलपी बराबरी मुकाबलो है, 2 कैंडिडेट हुई जन बीजेपी नहीं खड़ी। किसका मुकाबला है? दिव्या मदेरणा और मदेरणा स्वामी कौन आवे? बेराराम आवे, दिव्या भाई, ज्योति आवे, शंभू सिंह आवे, कौन आवे? पार्टी नहीं टिकट। लेकिन तीसरी पार्टी भी है आरएलपी, उसका कहीं नहीं, 2, 4, 5 हज़ार वोट खराब करी, दोनों रही करी। आरएलपी कोड देना वोट खराब, और कहीं करी वे इतना ले लिमिटेड वोट ले, दोनों रही खराब करी। दिव्या मदेरणा ने काम किया है ओशिया में कि नहीं? कई क्षेत्रों में किया है, किया तो है ही है। शहर में कहीं होगी कुछ नहीं, नहीं लाइट रो, ना पानी रो, ना सड़क रो। शहर में कोई टक्कर ही काम को नहीं। बाकी बाहर गांव में तो की हुई सड़कों हैं, टंकियां हैं, बनाई है काम तो। ओशिया सिटी में तो संपर्क कम है उनका, बाहर गांव में है अपना। किसके लिए सोच रहे हैं आप? अब देखो आएंगे, उस वोट तो देना ही है। तीसरी पार्टी आरएलपी भी आ रही है, उसका कुछ नहीं, अपने संपर्क में नहीं है वो, बिल्कुल। आम आदमी पार्टी आती है तब? है नहीं आएगी, कुछ है ही नहीं उसका, कुछ वजूद ही नहीं है आम आदमी का। तो यहाँ वजूद ही नहीं है केजरीवाल का। नहीं। ओशिया में दिव्या मदेरणा ने कितना काम किया, क्या किया, क्या नहीं किया? काम ज़्यादा नहीं किया है कुछ। ओशिया का प्रॉपर में तो कुछ विकास नहीं हुआ, नगण्य विकास। विकास नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। ये रोड देख लो आप, आपके सामने है। पानी की समस्या, लाइट की समस्या, हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं है। क्या सोच रहे हैं आप लोग अब की बार चुनाव में? कि बार नया एमएलए बनाएंगे बीजेपी से। बीजेपी इतना पसंद क्यों? बीजेपी क्यों पसंद है? काम कराती है इसलिए। तीसरी पार्टी आरएलपी भी तो आ रही है। आरएलपी का कोई नहीं है, वजूद भी नहीं है, कोई वजूद नहीं है। ओशिया विधानसभा में, ओशिया लोकल में कुछ काम हुआ नहीं। मदेरणा ने नहीं किया? नहीं। तो फिर क्या सोच रहे हैं आप लोग? हम लोग तो यही सोच रहे हैं ओशिया विधानसभा में लोकल, ओशिया कस्बे का लोकल का विकास हो तो अच्छा है। कौन, किससे उम्मीद है आपकी? कोई भी, हम तो बीजेपी से हैं, तो कोई भी बीजेपी की पार्टी का आता है तो उस हिसाब। तीसरी पार्टी बेनीवाल की आरएलपी भी आ रही? नहीं, आरएलपी से कुछ हमारा नहीं। ऐसा कुछ, ऐसा क्यों? हम तो शुरू से ही बीजेपी को वोट देते हैं। और सर तीसरी पार्टी कोई वजूद ओशिया में नहीं? नहीं। चुनाव में सोचना क्या है, बीजेपी को वोट देंगे। एक तरफा बीजेपी सब कुछ? बिल्कुल। क्यों, कारण क्या? कारण आप देख रहे हो, देश का विकास हो रहा है, देश का बाहर दुनिया में डंका बज रहा है, वो बीजेपी। दिव्या मदेरणा काम नहीं कर रही विधायक के तौर पर? नहीं, दिव्या काम कुछ नहीं किया सर, हमारे नज़र में कुछ नहीं किया। वैसे कांग्रेस एक नज़र में किया होगा, हमारे नज़र में कुछ नहीं किया। तीसरी पार्टी आरएलपी भी आ रही है, उसका फिर? नहीं, दूसरी पार्टी कोई वजूद है ही नहीं यहाँ। वजूद ही नहीं है, इसके पीछे यहाँ है ही नहीं वजूद। बीजेपी के है, और सेकंड नंबर कांग्रेस है, जो जिसने विकास करवाया नहीं वो जाएगी यहाँ से। तो फिर आप सीएम किसे देखना चाहेंगे? सीएम तो वैसे जो पार्टी में बनाएगा वही है। वैसे गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम सुना मैंने। चुनाव में तो बीजेपी की जीत है पक्की इस बार। इतने कॉन्फिडेंस से कैसे? कॉन्फिडेंस में राजस्थान में एक बार ये होता है, एक बार ये होता है, पक्का है। ओशिया से? ओशिया से भी यही होता है, तीन आदमी खड़े हो जाते हैं तो कांग्रेस जीतती है। डायरेक्ट फाइट में मदेरणा परिवार आज तक नहीं जीता, आज तक नहीं जीता कभी भी। दिव्या काम नहीं कर रही? दिव्या क्या काम कर रही है? कुछ नहीं किया दिव्या ने। क्या किया दिव्या ने? कुछ नहीं किया। तो फिर आपकी किसको लाने की सोच रहे हैं? हमारे बीजेपी का कोई कैंडिडेट आए। हाँ, आरएलपी भी खड़ी हो रही है उनका? आरएलपी कोई मतलब ही नहीं है। आरएलपी ठीक है, युवा जाट कोई है, कोई 2-4 हज़ार 5 हज़ार वोट खराब करेगी वो। उनको वोट देना खराब करना? खराब ही करेगी वो। विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है, बस सिर्फ जातिवाद की राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हुआ यहाँ। फिर आपकी क्या सोच रहे हो? अब कमल का फूल हमारी सोच है, बीजेपी। 5 साल बाद ये तो नहीं होगा कमल का फूल हमारी फूल? नहीं, सिर्फ ओनली फॉर बीजेपी। बिल्कुल। क्या नहीं काम किया दिव्या ने? कुछ नहीं, विकास के नाम पर कुछ वही नहीं है।
पिछड़े हुए वर्ग को ना कुछ ना मिला है, ना पानी है, कुछ भी नहीं, ना सड़कें हैं, ना बात, कुछ नहीं विकास हुआ। विकास के नाम पे तो कुछ हुआ नहीं है। आप कह रहे हैं जाति की बात ही हो रही है, जातिवाद फैल रहा है और कुछ और नहीं रहा। आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, बस दंगे हो रहे हैं, बस सिर्फ पार्टी और आ रही है चुनाव लड़ने आरएलपी, उसका आ रही है, उसका कुछ खास नहीं है, नॉर्मली है वो तो बिल्कुल। ओसियां में उनका कुछ नहीं, कोई पकड़ नहीं है उनकी, कोई पकड़ नहीं। गहलोत सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं आप लोग? नहीं, कहाँ पहुँच रही है। ये दे रहे 400 ग्राम चीनी, उनसे कुछ होने वाला है? एक दिन का खाना नहीं बनता उनसे, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कभी कम आवे, बहुत कम आवे। हाँ, बीजेपी का बीजेपी में कर दे गया 10 साल पहले पुराना कोई चेहरा वाला राघव दीवान ने ना। आरएलपी भी चुनाव लड़ रही है, उसका क्या? नहीं, बोतला कुछ नहीं है क्या, अभी नया है बंदा वो, एकदम कोई प्रभाव नहीं उसका। तो हमारे साथ पानी की दिक्कत है, एक तो 2-3 दिन में आता है, 1 घंटा ही नहीं आता है, और यानी मोटर बिना पानी आता नहीं है, और 1 घंटा आता है वही पूरा नहीं आता है। और लाइट की हर एक दिन से एडीपी जल जाती है, कोई सुनो ही नहीं इनका। पिछली बार 2 दिन से लाइट आई थी, विधायक दिव्या बंदेरणा से शिकायत नहीं की? नहीं है, कोई सुनो ही नहीं, बिजली घर में सुनो ही नहीं होती है कि ऑनलाइन शिकायत करो। विधायक जी क्या करे, कोई लेना देना नहीं है। तो अभी क्या सोच रहे हैं? सोच तो अब आदमी देख के वोट देंगे। किसको देख रहे हैं आदमी? आदमी जो आएगा उसको देंगे वोट। सर माहौल ऐसा है कि हम तो ये चाहते हैं कि जितना भी काम अभी तक देखा जाए धरातल पे, तो हमें तो कुछ नज़र आ नहीं रहा है। और बाकी आप यहाँ ओसियां बाज़ार में कहीं भी देख लेना, जगह जगह गंदगी पड़ी है, सब कुछ पड़ा है, ठीक है। और प्लांट का बोला इशू होने का अभी तक हुआ है नहीं, और कुछ भी काम बोला है तो हमारे यहाँ धरातल पे तो आया है नहीं। गांव में छोटा मोटा कोई काम ट्यूबवेल वगैरह हुई है तो होती होगी, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। किससे बोला? जी सर, किससे बोला गया ये सब काम करने को? जो अभी वर्तमान में सरकार थी, जो यहाँ वर्तमान में विधायक थे, उनको बोला गया। और किसी आपकी क्या सोच रहे हैं? अभी सर परिवर्तन सोच रहे हैं। क्या नाम है आपको भाई? मोहम्मद यासीन। वोटिंग पहली बार? यस। कैसा नेता चाहते हो? नेता तो बस दिव्या मदेरणा, बिल्कुल। क्या अच्छा लगता है मंदेरणा? मदेरणा भाई काम भी अच्छा हुआ है, इन 5 सालों में परिवर्तन भी हुआ है। क्या क्या काम किया मंदेरणा ने? हमारे एक मोहल्ला है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, राजनगर, उसमें ट्यूबवेल का काम हुआ है, और जो रोड लाइट है, ठीक है, और रोड है, ठीक है। सीवरेज लाइन का उन्होंने वादा किया है, लेकिन कोई इश्यूज आने की वजह से वो नहीं कर पाए। और अब तो युवा हो, पहली बार वोटिंग करोगे, एक पार्टी है आरएलपी, वो कहती है युवा हमारे साथ हैं, तुम कैसे देखते हो आरएलपी को? आरएलपी को आज तक मैंने इसका कोई रिपोर्ट नहीं देखी। हाँ, जानता हूँ सबको। हर कार्यकर्ता की बात सुने, आम आदमी का विकास हो, आम आदमी की मतलब कोई सुनने चाहिए कि समस्या क्या है, क्या समस्या नहीं चाहिए। जातिवाद से ऊपर उठ कर होना चाहिए। आरएलपी भी चुनाव लड़ने आ रही है, उसका कुछ ओसियां में? अब आरएलपी का तो यहाँ पर मतलब कोई महत्व है नहीं, महत्व नहीं है आरएलपी का यहाँ पर। या तो बीजेपी या कांग्रेस के ऊपर भी निर्भर करता है, दोनों में से जो किसके को टिकट मिलता है उसके ऊपर निर्भर करेगा।